हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी से मेडजी ट्यूटोरियल्स का प्रणाम। मैं विजय पाल लेकर चलता हूं आपको मैथ्स की दुनिया में, जहां पर आप बन सकते हैं बोर्ड टॉपर्स, भविष्य के इंजीनियर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसा कि आप जानते हैं पिछले 2 लेक्चर इसके हो चुके हैं। लेक्चर 1 और 2 में 1 में इसके कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए गए थे। लेक्चर 2 में आज हम लेक्चर 3 लेकर आए हैं आपके लिए, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और ये लेक्चर जो रहेगा इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से दोनों में से किसी एक को अप्लाई करके आप सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा इसमें मैं आपको कुछ रिमाइंड करा देता हूँ, मैंने क्या क्या बताया था, एक बार आपको वो सारी चीज़ें ध्यान में आ जाए। तो इसमें ये था कि कोई भी अगर 2 लाइन है, 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पर, 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पर, तो यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। अगर ये दोनों लाइन कोइंसिडेंट हो जाएगा तो क्या होगा? कोइंसिडेंट लाइन होगा तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। अगर ये दोनों लाइन क्या हो गया? पैरेलल हो गया, तो देयर विल बी नो सॉल्यूशन। ये मैं अगर आपको ये पढ़ना है इसके बारे में डिटेल में, तो आप लेक्चर 1 को देखिए, और उसके बाद लेक्चर 1 को देखने के बाद आप लेक्चर 2 को देखेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा समझना। और उसके बाद आप एक सीक्वेंस वाइज अगर देखेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। लेक्चर 1 देखिए, फिर 2 देखिए, उसके बाद आप 3 पर आइए। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे एक सीक्वेंस वाइज, टॉपिक वाइज, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, और आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके से आपको बताएंगे, बहुत ही आसान मेथड से आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं इसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में लेक्चर 3 के लिए। ये रहेगा आपको कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में ये आ चुके हैं, आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन है। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 4x + 5y = 7 एंड 3x + 4y = 5। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आप किस मेथड से? जैसा मैंने बताया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो उन दोनों मेथड में से किसी एक को आप अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़्यादा आसान कौन सा होता है आप समझिएगा। अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि आपको इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है या एलिमिनेशन करना है, मेथड आपको नहीं लिखा है। अगर मेथड नहीं लिखा है तो आप दोनों में से किसी एक मेथड को अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है बच्चों को ज़्यादा आसान कौन सा लगता है? एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा आसान लगता है, कि एलिमिनेशन बच्चों को ज़्यादा आसान लगता है, उससे ज़्यादा ईजिली सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग चलिए एलिमिनेशन मेथड ही अप्लाई करते हैं। एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे इसको। ये हमने इक्वेशन 1 ले लिया और इसको हमने इक्वेशन 2 ले लिया। ये है इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर आपका 4x + 5y = 7 है, ये 3x + 4y है। तो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? सबसे पहला काम कि x का जो कोफिशिएंट होता है उसको इक्वल करते हैं, या फिर y के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर क्या है, y का जो कोफिशिएंट है 5 है, ये 4y है। x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1/x है, 1/x लिखा हुआ है, तो ये 4/x लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको 1/x का कोफिशिएंट ले लेते हैं, 1/x का। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसमें आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 से, और इसमें आप मल्टीप्लाई कर लो 4 से। तो ये बन जाएगा आपका 12/x + 15y = 21। एक नया इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 3। जब आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 12x + 16y = 20। ये आपका इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन से। तो एलिमिनेशन में आपको मैंने बताया था कि जब साइन आपका सेम हो, x या y का साइन सेम रहेगा तो आप क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। अगर साइन अपोजिट है तो एडिशन करेंगे। तो यहाँ पर साइन तो इसका दोनों का सेम है, प्लस है, तो आप सब्ट्रैक्शन करेंगे। जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस। 12/x - 12/x कैंसिल हो गया,
15y माइनस 16y इक्वल टू माइनस वाई एंड 20 दैट इज इक्वल टू 1। और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गया -1। तो y की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। जब y की वैल्यू फाइंड कर लिया तो y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जब आप किसी इक्वेशन में या 1 में या 2 में पुट करिएगा और y की वैल्यू x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो चलिए कर लेते हैं इसको। पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू -1, पुट y इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 है क्या देखिएगा, 4/x प्लस 5y इक्वल टू 7 ये है। अब ये आपका हो गया 4/x प्लस 5 इंटू वाई की वैल्यू -1 इक्वल टू 7 है। ये है आपका 4/x -5 हो जाएगा इक्वल टू 7 हो गया। 4/x इक्वल टू 7 प्लस 5, 4/x इक्वल टू ये आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस समझना ध्यान से। करना क्या है, x के कोएफिशिएंट को या y के कोएफिशिएंट को इक्वल करिए। इक्वल करने के बाद आप एलिमिनेट करिए और एक वैल्यू फाइंड हो जाता है। तो वहाँ से आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके दूसरी वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 12x इक्वल टू आ गया आपका 4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/12, ये आ गया 1/3। कितना आ गया, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/3। देखिए कितना आसान था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको बस आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये कि कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। और ये कैसे सही होगा, ये प्रैक्टिस से सही होगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, उतना आपका क्वेश्चन जो सॉल्यूशन होगा वो अच्छा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये आपका 2009 और 12 में आया हुआ क्वेश्चन है। 9 और 12 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ये देखिएगा, इसको हम लोग एक रिड्यूसिंग मेथड होता है, रिड्यूसिंग मेथड से सॉल्व करते हैं। रिड्यूसिंग मेथड से कैसे करेंगे, अगर ये ले लिया हमने, लेट 1/x - 1 इक्वल टू u एंड 1/y - 2 इक्वल टू v ले लिया। एक को हमने u ले लिया, दूसरे को हमने v ले लिया। इसको रिड्यूस करके ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर रिड्यूस नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी आ जाएगा। लेकिन इसको आसान बनाने के लिए हम लोग इसको रिड्यूस करके u और v कंसीडर कर लेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 5u प्लस v इक्वल टू 2, ये हो गया। इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए, ये हो गया आपका 2 और इसको हमने ले लिया 3, ये हमने 3 ले लिया। अब ये क्या बन जाएगा, 6u - 3v इक्वल टू 1, एक नया इक्वेशन बन जाएगा 4, ये हो गया। अब आप देखिएगा v का कोएफिशिएंट या u का कुछ किसी एक को इक्वल करना है। इक्वल कैसे होगा, ये v है, ये 3v है, तो अगर आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3v बन जाएगा। या फिर ये 5u है, 6u है, तो आप इसमें 6 से इसमें 5 से करेंगे तब ये इक्वल बनेगा। तो हम लोग एक में मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान है, तो इसलिए हम लोग इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15u प्लस 3v इक्वल टू 6, एक नया इक्वेशन बन जाएगा। 4 के बाद आपका 5 आ जाएगा। और ये क्या 4 वाला लिख लीजिए यहाँ पर, 6u - 3v इक्वल टू 1, ये है आपका इक्वेशन नंबर 3। इसको सॉल्व करिए। जैसा मैंने बताया था आपको, यहाँ पर देखेंगे जो v वाला पार्ट है इसका साइन जो है अपोजिट है। जब अपोजिट साइन रहेगा तो क्या करेंगे आप, ऐड करेंगे। तो ऐड कर लीजिए इसको, एडिंग दिस 15 और 6 कितना हो गया, 21u, और ये तो कैंसिल हो गया, इक्वल टू 7 आ गया। और u की वैल्यू क्या आ जाएगा, 7/21, इसको लोवेस्ट टर्म में चेंज करेंगे तो 1/3। u की वैल्यू आपका कितना आ गया, 1/3 आ गया। u की वैल्यू 1/3। अब u की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करके v फाइंड करिएगा। पुट u इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करिए। थर्ड क्या है, थर्ड है आपका 5u, u है 1/3 प्लस v इक्वल टू 2 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, v इक्वल टू 2 - 5/3, 5/3, 3 2 6 - 5/3 आ गया, ये आ गया 1/3। u और v की वैल्यू फाइंड कर लिया आपने।
जब u और v की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया तो u और v को क्या करेंगे, ये 1/x-1 में पुट करेंगे और 1/y-2 में पुट करिए, तो यहां से आ जाएगा आपका नाउ 1/x-1 इक्वल टू क्या है, u है, और u की वैल्यू हमने फाइंड किया 1/3। आप देखेंगे 1/3 u भी है और v भी वैल्यू दोनों सेम है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x-1 इक्वल टू 3 आ गया, x की वैल्यू क्या आ जाएगा 3 + 1, तो x की वैल्यू आ गया आपका 4। x की वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। अब दूसरा जो है वो 1/y-2 इक्वल टू v लिखा हुआ है और v की वैल्यू है 1/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आ जाएगा y-2 इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 3 + 2 आ जाएगा। और इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया y की वैल्यू क्या है, y इक्वल टू 5 है और x इक्वल टू 4 है, x इक्वल टू 4 है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, जिसको हम लोग रिड्यूसिंग मेथड का यूज करके सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है 2/√x + 3/√y इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। तो आप देखिएगा इक्वेशन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप आसान बनाएंगे उतना क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी आपको। बहुत आसान कैसे बनाएंगे इसको, ऐसा इक्वेशन जो लगे आपको एलिमिनेट आसानी से हो जाए, इस तरीके का इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या करिएगा कि 1/√x को u ले लीजिए, लेट 1/√x को हमने क्या ले लिया, u, और 1/√y को हमने क्या ले लिया, v ले लिया। एक को हमने u लिया, दूसरे को v। अब जो ये बन जाएगा 2u बन जाएगा, 2u + 3v, 2u + 3v बन जाएगा, 3v इक्वल टू ये है आपका 2, इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया, और दूसरे को ये आपका 4u - 9v इक्वल टू -1। यहाँ से दो इक्वेशन बन गए आपके, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को हम लोग किससे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन का यूज करते हैं। एलिमिनेशन का यूज करिए, देखिए ये 3v है 9v, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये तो 9 बन जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 3 से, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 2 = 6, 6u + 9v इक्वल टू 6 हो गया। एक नया इक्वेशन बन गया 3, एक नया इक्वेशन 3 बन गया। अब 2 वाला लिख लीजिए, 4u - 9v इक्वल टू -1, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप देखेंगे जो v का कोएफिशिएंट है वो इक्वल आ गया, और दोनों साइन क्या है, साइन क्या है, अपोजिट साइन है। जब भी अपोजिट साइन रहेगा आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड कर लीजिए इसको, एडिंग दिस, ऐड करिए, 6u और 4u मिलके कितना आ गया, 10u, ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू 6 - 1 5 आ गया, और u इक्वल टू 5/10। जब 5/10 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/2। u की वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब u की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में पुट करिए, पुट इक्वल टू u इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए 1 में ही पुट कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 है क्या, 2u है, 2 × 1/2 + 3v इक्वल टू 2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3v इक्वल टू 2 - 1, और यहाँ से आ जाएगा v इक्वल टू 1/3। ये आ गया आपका v की वैल्यू 1/3, और u की वैल्यू कितना आया है, 1/2। अब u और v के इस वैल्यू को कहाँ पुट करना है, इसमें पुट करेंगे आप, इसमें पुट कर, क्योंकि आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये है 1/√x इक्वल टू u, 1/√x इक्वल टू u है, और u की वैल्यू आपका 1/2 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √x इक्वल टू 2 आएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का आप स्क्वायर कर लीजिए, तो ये x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x की वैल्यू कितना आ गया, 4। अब इस x की वैल्यू, अब दूसरा y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 1/√y इक्वल टू v है, तो 1/√y इक्वल टू, जो v की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया, 1/3, लिख लीजिए यहाँ पर 1/3। तो √y क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √y इक्वल टू 3 आएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ भी स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ गया। इस तरीके से हमने क्या फाइंड कर लिया, y की वैल्यू 9 और x की वैल्यू 4, x की वैल्यू हमने 4 फाइंड कर लिया। आई होप सभी को ये समझ आया होगा अच्छी तरीके से। तो ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप देख सकते हैं, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन मैंने कराया इसको।
एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सारे जो हैं बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं ये सारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99x प्लस 101y इक्वल टू 499, 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। अब देखिएगा यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है दूसरे इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है, मतलब x का कोफिशिएंट यहाँ जो 99 है दूसरे इक्वेशन में क्या है y का कोफिशिएंट है। जब ऐसे क्रॉस में, ध्यान दीजिए, ऐसे जब क्रॉस में जो वैल्यू दोनों नंबर इक्वल हो, जैसे ये क्रॉस वाला जो दोनों वैल्यू अगर इक्वल होते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन को करेंगे आप क्या करेंगे, एक बार दोनों इक्वेशन को प्लस करिए और एक बार दोनों इक्वेशन को माइनस करिए। एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, फिर उससे जो इक्वेशन बनेगा उन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो चलिए करते हैं इसको। चलिए ये इक्वेशन 1 ले लिया हमने, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लिया, एक को 1 और एक को 2। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करिए। पहले तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 200x प्लस 200y इक्वल टू 1000, ये आ गया। अगर आप 200 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस y इक्वल टू 1000, ये हो गया। तो यहां से x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 1000 अपॉन 200, ये आ गया। ये देखेंगे 0 से 0 कैंसिल, तो ये 5 बार में कट गया। x प्लस वाई इक्वल टू आ गया आपका 5, एक इक्वेशन आ गया 3, नया इक्वेशन बन गया 3। अब मैंने बताया था एक बार प्लस करेंगे और दूसरी बार क्या करेंगे, माइनस करेंगे आप। तो अब माइनस करिएगा, जब आप माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, क्या मिलेगा, जब आप माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 99x में से 101x माइनस करिए जरा, क्या आ जाएगा, माइनस 2x आएगा, माइनस 2x। चलिए 101y में से 99y माइनस करिए आप, जब आप माइनस करेंगे तो ये प्लस 2y आ जाएगा। इसमें माइनस करिए जरा, तो ये आपका कितना आ गया, माइनस 2 आ गया। अब यहां से आप 2 कॉमन ले लीजिए, जब आप 2 कॉमन लेंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 2 आएगा। तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 2/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, -1। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया, इक्वेशन नंबर 4, ये आपका इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब 3 और 4 को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन तो आ चुका है, जैसा इक्वेशन 3 और 4 बना है, इक्वेशन 3 और 4 टाइप का जो इक्वेशन हमने पहले भी सॉल्व कर चुका है। तो इसको हम लोग एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। ये है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर 3 है। देखिएगा यहाँ पर माइनस एक्स है और ये नीचे x लिखा हुआ है। अब माइनस एक्स और x लिखा हुआ है तो ये आप क्या करेंगे, साइन अपोजिट दिख गया, जब साइन अपोजिट दिख गया आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड कर लीजिए इसको, जब आप इसको ऐड करेंगे, एडिंग दिस वी गेट, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो गया। 2y इक्वल टू 5 माइनस 1 कितना आ गया, 4, और y इक्वल टू 4/2 कितना आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गया। तो जब y की वैल्यू आ गया तो y की इस वैल्यू को किसी इक्वेशन पुट करिए, 3 या 4 में, पुट y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 4 या 5। चलिए 5 में कर लेते हैं, 3 में, सॉरी, इसको आप 3 में करिए, इक्वेशन 3। तो 3 है क्या, 3 है जो उसको पहले लिख लेते हैं। 3 आपका x प्लस वाई इक्वल टू 5 है और y की वैल्यू कितनी आई है, 2 आया है। तो x प्लस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5, और यहाँ से आपका x इक्वल टू 5 माइनस 2 आ जाएगा और x की वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। इस तरीके से हमने क्या किया, x और y फाइंड कर लिया, x और y फाइंड कर लिया। ये आपका y है और ये आपका x है। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 आपने फाइंड कर लिया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप देखिएगा, जब इस टाइप का क्वेश्चन x का कोफिशिएंट और y के दूसरे क्वेश्चन में y का कोफिशिएंट दोनों इक्वल हो और पहले में y का कोफिशिएंट दूसरे में x का कोफिशिएंट इक्वल है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को एक बार आप प्लस करेंगे और एक बार आप माइनस करेंगे।
जब एक बार प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद जो इक्वेशन आएगा वो, और एक बार जब माइनस करेंगे उसके बाद जो इक्वेशन आएगा वो, उन दोनों इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। एलिमिनेशन से करिए या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए, इन दोनों मेथड में किसी एक का यूज करके आप सॉल्व करेंगे और वहां से आपका एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 44 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 30 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10 और 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 40 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 13। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, यहां पर है अपॉन में एक्स प्लस वाई, यहां पर एक्स माइनस वाई है, यहां पर एक्स प्लस वाई है, यहां पर एक्स माइनस वाई है, यहां भी देखिए एक्स माइनस वाई, दूसरे इक्वेशन में भी एक्स माइनस वाई है, और यहां पर एक्स प्लस वाई है, यहां भी एक्स प्लस वाई है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे, आप क्या करेंगे, रिड्यूसिंग मेथड का अप्लाई करिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करेंगे, आप इसको कंसीडर करिए, लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को यू ले लीजिए एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को आप ले लीजिए v। हमने क्या ले लिया, u और v ले लिया। अब ये क्या बन जाएगा, आप देखेंगे तो ये 44 u बनेगा प्लस 30 v हो गया इक्वल टू 10। एक इक्वेशन ले लिया 1, और यहां पर देखेंगे 55 u प्लस 40 v इक्वल टू 13। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसी 1 और 2 को सॉल्व करना है। 1 2 को सॉल्व कैसे होगा, ये u और v में है, ये 44 u है और ये 55 u है, ये 30 v है, ये 40 v है। तो आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप v वाले को इक्वल करिए, 30 है, v है, 40 v है। अगर आप इक्वेशन 1 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन 2 में 3 से कर दीजिए, तो ये 120 बन जाएगा, ये भी 120 बन जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे में करेंगे। ध्यान रखना इस बात का, एक चीज़ का ध्यान बहुत ज़रूरी है रखना कि आपका जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल इसमें नहीं करेंगे, सभी में करेंगे, इस वाले में, इसमें और इसमें भी। 3 से मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, आपको ध्यान रखना है। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 176 u प्लस 120 v इक्वल टू 40। ये इक्वेशन हो गया आपका 3, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। और जब आप इसमें 3 से करेंगे, ये आ जाएगा 15, 165 u प्लस 120 v इक्वल टू 39। एक नया इक्वेशन बन गया 4, यहाँ से 4 बन गया। अब आप देखेंगे जो v का कोएफिशिएंट है, v का कोएफिशिएंट 120 है, 1 और 2 3 और 4 दोनों में सेम है। तो और साइन क्या है, आप देखिए ये भी प्लस ये भी प्लस है, तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। जब भी साइन सेम रहेगा तो आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, जब अपोजिट साइन रहेगा तो एडिशन करेंगे। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, एक प्लस और एक माइनस कैंसिल हो गया। 176 u में से 165 u माइनस करिए, कितना आएगा, 11 आ जाएगा, 11 u इक्वल टू 1। और यहाँ से u इक्वल टू क्या आ गया, 1/11 आ गया, u की वैल्यू 1/11। अब u की वैल्यू किसी एक में पुट करिए, 1 या 2 में, पुट u इक्वल टू 1/11 इन इक्वेशन नंबर 1। इन इक्वेशन 1 है क्या, 1 आपका है 44 u प्लस 30 v इक्वल टू 10। अब 44 u की वैल्यू कितना है, 1/11 प्लस 30 v इक्वल टू 10। 11 4 जा 44, 4 बार में कट गया, 30 v इक्वल टू 10 माइनस 4। तो यहाँ से v की वैल्यू कितना आ गया, 6/30, और ये बन जाएगा 1/5। तो v की वैल्यू कितना आ गया, 1/5, और u की वैल्यू 1/11। अब u और v तो हम लोग को फाइंड नहीं करना है, क्या फाइंड करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। और x y की वैल्यू कैसे आएगा, यहाँ से आएगा, जो आपने u और v कंसीडर किया है यहाँ पर, ये आपका 1/x प्लस वाई जो लिखा है, 1/x प्लस वाई इक्वल टू u लिखा है, और u की वैल्यू है क्या, 1/11। लिख लीजिए 1/11, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 11। एक नया इक्वेशन बना लेते हैं 5। अब v वाले में पुट करिएगा,
v में पुट करेंगे 1/x माइनस वाई लिखा हुआ है, तो 1/x माइनस वाई इक्वल टू v की वैल्यू है कितना 1/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 5 आ जाएगा और ये आपका इक्वेशन नंबर 6। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। 5 और 6 को एक साथ लिख लीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 11, ये आपका इक्वेशन नंबर 5 है। अब क्या करना है आपको, आप देखेंगे यहाँ पर y का कोएफिशिएंट दोनों का सेम है और साइन क्या है, दोनों का साइन अपोजिट है। जब साइन अपोजिट है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिंग दिस वी गेट प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, x और x कितना आ गया 2x, 5 और 11 कितना आ गया 16, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16/2, तो ये आपका आ गया 8। x की वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। अब x की वैल्यू जो 8 आया है किसी एक इक्वेशन में पुट करिए, इक्वेशन 5 में पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 11 लिखा है, तो 8 प्लस वाई इक्वल टू 11, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 11 माइनस 8 कितना आ गया 3 आ गया। यहाँ से आपका x की वैल्यू आपका 8 है और y की वैल्यू कितना है 3 है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। x और y की वैल्यू इस तरीके से आपने फाइंड कर लिया। आई होप आज जो मैंने क्वेश्चन बताया है, जो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बताया है, सभी को समझ आया होगा। तो इसमें रिड्यूसिंग मेथड वाला क्वेश्चन था और इसमें जो क्रॉस में जो वैल्यू सेम था x का कोएफिशिएंट और दूसरे क्वेश्चन में y का कोएफिशिएंट सेम था, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कराया डिफरेंट टाइप। अब इसी टाइप का क्वेश्चन आने वाला है आपका बोर्ड एग्जाम में, आता भी इस टाइप का क्वेश्चन, और आपको अगर आपने ये समझ लिया तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो आपको इससे रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो कमेंट में क्वेश्चन को लिखकर आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।